क्या यार आपको पता है कि एक जो बच्चा होता है जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करता है वो कैसे पढ़ता है? सुने, अगर मैं इसी वाले चैप्टर की बात कर लूं, किसकी, जो अपना चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कितने लेक्चर हो गए? 2 लेक्चर हो गए, ये तीसरा लेक्चर है। तो मुझे एक बात बताओ, वो जो 2 लेक्चर हैं वो दोनों लेक्चर कैसे याद रखने हैं आपको? अगर मैं पहले लेक्चर की बात करूं तो पहले लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया? ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। कुछ नहीं किया, ओरस्टेड ने क्या किया कि करंट कैरिंग वायर है, उसके नीचे क्या रखा? मैग्नेट। और जैसे करंट फ्लो किया, मैग्नेट क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है। तो क्या ऑब्जर्वेशन तो उसने ये किए, रिजल्ट क्या निकला? उसने कहा कि यार इस करंट की वजह से इसके चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसको क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड। आया क्या? फिर कौन आया? बायो सावर्त आया। बायो सावर्त ने क्या कहा? बायो सावर्त ने क्या किया कि जो करंट कैरिंग वायर होगा, क्या होगा? करंट कैरिंग वायर। उस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? उस चीज का फॉर्मूला किसने दिया? बायो सावर्त ने। कितना? म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब अगर यार आपको फॉर्मूला पता है और आपसे थ्योरेटिकल मान लो कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे, देखना 5 मिनट के अंदर अपन जो 70 से 80 मिनट का लेक्चर अपन ने 2 लेक्चर पढ़े 70 to 80 मिनट के, उनको सिर्फ 5 मिनट में याद रखा जा सकता है यार। एक बार ध्यान से पढ़ लो, फिर आपको सिर्फ 5 मिनट पढ़ना होगा, उसके बाद जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखो यार, इसको नहीं बता सकते क्या तुम कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट के प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएलएन। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन एंगल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डीएल लेंथ एंड पॉइंट पी, जहां पर अपन क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या आ गया? कांस्टेंट। तो हो गया बायो सावर्त लो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया लो आपका पक्का। नहीं आया? अब आपसे कह दे कि बायो सावर्त का कौन सा वेक्टर फॉर्म निकालना है, तो यार बायो सावर्त का वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेगा? कुछ नहीं करना, यहाँ वेक्टर लगाओ, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, या तो आर कैप से मल्टीप्लाई कर दो। आर कैप से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लिखेगा? आर वेक्टर अपॉन आर। नहीं आया? फिर यार इतना झमेले में पढ़ना ही नहीं है क्या? डीएल आर साइन थीटा को क्या रख दो? डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर ये लो, और ये कितना हो जाएगा? आर क्यूब। ये लो भाई, आपका पहला लेक्चर खत्म। यही पढ़ाया ना पहले लेक्चर के अंदर यार, यही तो है पहला लेक्चर। और उसमें क्या है? दूसरे लेक्चर में आपको यार जो याद रखना है क्या? डेरिवेशन। उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप क्या करोगे? घर पे जाके किताबों में या सॉरी रजिस्टर में क्या करो, 1 से 2 बार डेरिवेशन कर दो, आपको डेरिवेशन याद हो जाएगा। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। क्योंकि यहां से जो डेरिवेशन पूछा जाएगा ना यार, वो 3 to 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है यार? 3 to 4 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां से, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर या इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अगर 4 मार्क्स में पूछा है तो आपको कंप्लीट डेरिवेशन करना होगा। और फिर जो केस पढ़ाया था अपन ने, कौन सा? इनफिनाइट वाला, वहां पे θ1 और θ2 को 90 पुट करना होगा और आंसर निकाल लेना है। तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला है वो शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको लिखना है। ये मैं वो भी बातें बता रहा हूं कि आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि जब एग्जाम के टाइम आप बैठो तो देखो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको थ्योरी और डेरिवेशन तो ऐसे चुटकियों में आते होंगे, पर होगा क्या कि आप कभी कभी फॉर्मूले भूल जाओगे, दिमाग से स्किप हो जाते हैं फॉर्मूले। तो फॉर्मूले तभी याद रह सकते हैं जब आप बार बार पढ़ोगे। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा यार? शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर होता है यार, देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। आता है क्या? 1 मिनट में थोड़ा सा यार इसको चेंज कर देता हूं, अब नहीं होगा। एक्चुअल में जो माइक लगाया हुआ है उसका भी कोई काम नहीं है, फिर चेंज नहीं किया मैंने वो। चलो कोई ना, आवाज आ रही होगी बढ़िया, आ रही है ना? चलो देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, इज दैट क्लियर?
अब आपसे कहे कि इन्फिनाइट वायर के लिए क्या होता था, थीटा वन थीटा टू क्या हो जाता था 90। तो याद रखना है क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी या 2 पाई डी, 2 पाई डी, अरे क्या याद आता है 2 पाई डी। सेमी इन्फिनाइट वायर के लिए आपको याद रखना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, एक 90 और एक 0। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे ताकि न्यूमेरिकल अगर छोटा मोटा पूछ लिया जाए तो वहां पर आप कर सकते हो इनको यूज। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद होंगे जो आपको याद रखने हैं। डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम लेंथ ऑफ वायर, थीटा वन थीटा टू डी से मेजर करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो एक को क्या लेते थे, नेगेटिव। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे अपन एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ में। जो अगली एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग या करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। सॉरी, सेंटर पे निकाल लें पहले, फिर एक्सेस पे भी निकाल लेंगे। कहां निकालना है, सेंटर पे। तो हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, यहां लिख दूं क्या, दिखाई दे रहा है ना अभी तो, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। देखो डायग्राम देखो, मान लो कि यार एक करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है, सिंपल सा है, आर रेडियस। क्या है, आर रेडियस। अब आपसे पूछा है कि इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या किया, पहले तो बताओ करंट कैसे घूम रहा है। मान लो कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बाय यूजिंग बायो सावर्ट लॉ क्या करने वाले हो, बायो सावर्ट ने क्या किया था, एक वायर लिया था, उसमें छोटा सा डीएल लेंथ लिया था। तो हम भी यही करने वाले हैं। हमने क्या लिया, एक छोटी सी डीएल लेंथ कंसीडर करी, और ये डीएल लेंथ की डायरेक्शन क्या होती थी, याद है आपको, डीएल लेंथ की डायरेक्शन होती थी जो करंट की डायरेक्शन होगी, यानी कि इधर ये डीएल लेंथ की डायरेक्शन हो गई, और ये क्या हो गया अपना आर। आया क्या, ये थीटा किसके बीच का एंगल था, थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड डायरेक्शन ऑफ डीएल लेंथ। तो थीटा बच्चा हो गया यहाँ पे कितना, 90। अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, देखो क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है, बायो सावर्ट लॉ कहता है कि जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हुआ इस छोटी सी डीएल लेंथ के कारण, ये कितना होगा, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा वैल्यू डालो यार, वैल्यू डालोगे तो dB इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई डीएल, थीटा कितना 90 और साइन 90 कितना होता है 1 अपॉन क्या 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो छोटे से डीएल लेंथ के कारण आया। अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो दोनों तरफ क्या लगा दो, सा, क्या लगा दो, सा। dB का हो जाएगा क्या, B। बताओ क्या म्यू नॉट चेंज हो रहा है, नहीं। करंट चेंज हो रहा है, नहीं। 4 पाई चेंज हो रहा है, नहीं। R चेंज हो रहा है, नहीं। क्या चेंज हो रहा है, DL। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या DL। तो बच्चा B म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, DL का हो जाएगा क्या L। मुझे बताओ टोटल लेंथ कितनी है सर्कुलर वायर की, टोटल लेंथ है कितनी 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया अपने म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। इसने इसको मार दिया, इसने इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्स सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। स्टार लगा के बंद कर दो बॉक्स में। देखो यार, देखें समझ में आ रहा है, ओके। अगर साउंड में दिक्कत आ रही हो तो बता देना, दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा।
मतलब दूसरी क्लास ले लेंगे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में चेंज करना होता है। ये जो लगा रखा है ना माइक, इससे नहीं हो रहा है अभी। अभी जो अपना कैमरा है उसी का माइक काम कर रहा है। क्या कहानी क्लियर है? ये डेरिवेशन है आपका 2 to 3 मार्क्स का बोर्ड के अंदर। 2 से 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है एप्लीकेशन में। ये सेकंड एप्लीकेशन है किसकी? बायो सावर्त की, है ना। अभी देखो और शॉर्टकट सीखते हैं कुछ। इसको एक बार कॉपी कर लो, देखो लो हो गया। चलो मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन 2r आया। अच्छा कोई कहता कि आधा लूप होता तो? अरे कितना होता? आधा। पहले बात कर लेते किसकी? मैग्नीट्यूड की, फिर डायरेक्शन भी तो सीखेंगे। अगर मैं कहूं यार आधा लूप होता, देखो पूरा लूप होता तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना। यही बात करता मैं अगर आधा होता। अरे क्या होता? आधा। ये लो रेडियस r। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना आता? अब आता मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अरे मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाता? आधा। देखो सर पूरा है तो 2r, आधा है तो 4r। इनका अच्छा ले। अब बता, ना आधा है ना पूरा है, ये तो थीटा है। ये ना आधा अधूरा है ना पूरा है। थीटा एंगल होता तो क्या करता? तो बेटा इसके लिए शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं अपन। शॉर्ट ट्रिक जो सब में काम आएगी। देखो क्या कि ना ये याद रखना है ना ये याद रखना है। फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी इज द डिस्टेंस, या 4 पाई आर याद रख लो। 4 पाई आर इंटू थीटा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। और थीटा किसमें? थीटा इन रेडियन। थीटा इन रेडियन। देखो यहां लगाओ। यहां कैसे लगाएंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर थीटा रेडियन में कितना है? 180 360 180 360 360 यानी कि 2 पाई। क्या आया? 2r आया। यहां लगाओ b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू पाई। अरे कितना है ये एंगल? पाई। और यहां कितना है टोटल? 2 पाई। नहीं आया तो कितना आया? पाई से पाई गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। क्या सब जगह लगेगा? बिल्कुल लगेगा। थीटा 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, अरे कितना ही डिग्री दे दे सब जगह लगेगा। क्या कहानी समझ में आई है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r और कितना? थीटा। अरे वाह। अब बच्चा अपन ने क्या निकाल लिया? मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन भी निकालनी होगी यार। तो डायरेक्शन निकालना सीखते हैं। बहुत सिंपल सा इसमें भी क्या है, जैसे वहां पे राइट हैंड लो था, यहां पर भी राइट हैंड लो है। देखो सिखाते हैं। मिटा दूं क्या? लो भाई, आसान लग रहा है? बिल्कुल। देखो एप्लीकेशन है तो डेरिवेशन है, और डेरिवेशन में थ्योरी नहीं होती है। थ्योरी अपन ने पढ़ ली, और डेरिवेशन आपका डायरेक्ट आपको डेरिवेशन करना होता है लैंग्वेज लिख के थोड़ा सा। अच्छा बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सर जितनी थ्योरी लिख के आएंगे बोर्ड में उतने ज्यादा नंबर आएंगे। नहीं, गलत परसेप्शन है भाई। थ्योरी लिख के आने से नंबर नहीं आते। जो लिख के आओ एक्यूरेट लिख के आओ, शॉर्ट स्वीट और सुंदर। कम लिखो अच्छा लिखो।
कॉन्सेप्चुअल लिखो, ऐसा नहीं रामायण लिख के आ रहे हैं, इतिहास लिख दिया भाई साहब, गाने लिख दिए, ऐसे थोड़ी चलेगा, या कुछ भी लिख दिया इस चैप्टर का उस चैप्टर में मिला दिया, ऐसे मार्क्स नहीं आते हैं पूरे में से पूरे। सुने, हम बात कर रहे थे डायरेक्शन की, किसकी, डायरेक्शन की। एक बार और रिवाइज करा देता हूं, मुझे एक बात बताओ कि कोई वायर होता था, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है और यहां पर इस वाले पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। वायर के लिए हमने पामलो सीखा था, क्या, डीएल क्रॉस आर, क्या करना था, डीएल क्रॉस आर, और डीएल की डायरेक्शन क्या होती थी, जो करंट की होती थी, यानी कि डीएल क्रॉस आर करना है तो आपको करंट की डायरेक्शन में थंब रखना होगा और स्ट्रेच द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, देन palm will show the direction of magnetic field, यानी कि यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और अंदर क्या होगा, क्रॉस। पर हम अभी डायरेक्शन सीखने वाले हैं किसमें, सर्कुलर लूप में, किसमें, सर्कुलर लूप में। मान लो कि सर्कुलर लूप है, तो देखो लो क्या कहना है डायरेक्शन का, रोटेट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, रोटेट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, रोटेट करो फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then thumb will show the direction of magnetic field। देखो, rotate the finger in the direction of current, then thumb will show the direction of magnetic field, यानी कि बाहर की तरफ। अरे कैसे, बाहर की तरफ के लिए क्या, यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट होगा, आया क्या। दूसरा एग्जांपल और देखो, अगर करंट ऐसे फ्लो होता तो आप क्या करते हैं, रोटेट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अंदर, आया क्या। लिखे रूल, सर्कुलर रिंग में डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, राइट एंड लो है ये, लिखो, रोटेट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, रोटेट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहानी क्लियर। तो ये बच्चा अपन ने सीख लिया क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, देखो करते हैं यार छोटे छोटे क्वेश्चन, मजा आएगा तुम्हें भी। बिल्कुल आसान आसान बोर्ड लाइक अगर पूछ लिया जाए तो हमें आना चाहिए यार, है ना भाई, क्योंकि इस वाले लेक्चर में बिल्कुल कतई बात नहीं होगी जेई और नीट की। वो अलग बात है कि पिछले 4-5 सालों से नीट और जेई पढ़ा रहा हूं, हाँ बोर्ड भी पढ़ाया है, ऐसी बात नहीं है, पर मैक्सिमम बच्चा जेई और नीट का ही पढ़ाया है। देखो ये तो याद है, इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और फाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, सेमी इनफाइनाइट की वजह से, और सर्कुलर की वजह से, सेमी सर्कुलर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4r सेंटर पे। चलो अभी बात करते हैं अपन, यार याद ही होगा इतना तो आपको। एग्जांपल देखो सिंपल सा, ये देखो है ना, और ये देखो यहां से करंट जा रहा है I और ये रेडियस कितना है इसका R, ऐसे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट P। क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। एग्जाम्पल 1 हो गया, एक और देखो ऐसा ही कुछ बना देता हूं, ये लो, बस प्रैक्टिस है यार। ये सेंटर, वही R रेडियस, ये करंट आया क्या, ओके। हाँ यहां से बहुत सी चीजें सिखाऊंगा इसलिए तो करवाया ये। देखो ट्राई करो, ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करें, कितने वायर हैं, 2, नंबर दे दो 1 और 2। पहला वाला जो वायर है वो आपको कैसा नजर आ रहा है बच्चे, सेमी इंफिनिटी वायर।
सेमी इंफिनिटी वायर के लिए जो आप मैग्नेटिक फील्ड लिखते हो कितना लिखते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अरे अभी सिखाया आज ही यार, क्या लिखते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, यही लिखते हो ना। अब आपको बात करनी है किसकी, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए करंट की डायरेक्शन में थंब रखो और आर की तरफ उंगलियां स्ट्रेच करो। कहां, अंदर। अंदर के लिए बच्चा क्या, क्रॉस। सेकंड की बात कर लें B2 की, ये कौन है, सेमी सर्कुलर लूप। और सेमी सर्कुलर लूप के लिए अभी अभी सिखाया क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4R, म्यू नॉट आई अपॉन, और डी किसके बराबर है बच्चा, आर के। किसके बराबर है, आर के। और ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4R। डायरेक्शन के लिए सिखाया, रोटेट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो कहां पर, अंदर। क्या B1 और B2 दोनों मैग्नेटिक फील्ड कहां हैं, अंदर है। अरे कहां है, अंदर है। तो जुड़ेंगे घटेंगे, जुड़ेंगे। तो ऐड कर दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चा आप क्या लिखोगे, B1 प्लस B2 यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2R। आया क्या, किस किस के आ रहा है। लिंक शेयर करते रहो भाई, लिंक को शेयर कर दो यार, मैं भूल जाता हूँ कहना तुम लोगों से, मतलब सेल्फ अंडरस्टैंड है ये, कॉमन सेंस। जैसे ही वीडियो आपको मिलता है, लाइव होता है, तो आप लिंक शेयर कर दिया करो। मिटा दूं क्या, देखो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें भाई, ये तो मिटा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में आपको कितने वायर नजर आते हैं बताओ। सेकंड क्वेश्चन में सर हमें 1, 2 और 3 वायर नजर आते हैं। पहला वायर सेमी इंफिनिटी वायर है, कौन सा है, सेमी। और सेमी इंफिनिटी वायर की वजह से अभी निकाला म्यू नॉट आई, करंट की वैल्यू आई है भाई, अपॉन 2 पाई आर। और मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, अंदर। अंदर मतलब क्रॉस। B2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, कितना, अभी सिखाया म्यू नॉट आई अपॉन 4R। अरे यहां से यहां तक तो ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, कहां जाएगा, अंदर। तो ये कितना, क्रॉस। तीसरा कौन बताएगा यार, सोच के बोलना। क्या ये भी सेमी इंफिनिटी वायर है, हाँ। तो क्या इसका भी फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, बोलो बोलो कितने जने बोल रहे हैं। ये ऐसा अगर सोचते हो तो गलत है। ध्यान से देखो ओरिएंटेशन, इस वाले वायर के इस एंड के परपेंडिकुलर है, जबकि ये कहां है, इसी वायर के एक्सिस में। सुने मेरे को क्या सिखाना था कि ये वाला जो वायर है ये एक्सिस पे लाई कर रहा है, कहां लाई कर रहा है, ये ए और ये बी पॉइंट। तो ए से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0। और बी से भी कितना बन रहा है, 0। कितना बन रहा है, 0। आप फॉर्मूला लगाओ म्यू नॉट, अरे क्या लगाओ फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, या वो लगाओ म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना, 0। या आप लिख लो कि अगर कोई पॉइंट P करंट कैरिंग वायर की एक्सेस पे लाई करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। एट द एक्सेस ऑफ, लिखें स्टार लगा के, एट द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, यहां पे आगे लिख लो मैग्नेटिक फील्ड B। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग वायर इज 0। क्लियर है, आवाज आ रही है बराबर। हो सकता है थोड़ा डिस्टरबेंस मिले आज, क्योंकि बता दिया मैंने स्टार्टिंग में कि यार वो चेंज करना भूल गया था और अभी चेंज हो नहीं रहा। फिर अब वीडियो भी कितना, अब तो यार काफी टाइम हो गया। तो ठीक है, आज की क्लास ऐसे चलने देता है। मेरी आवाज तो आ रही होगी ना, तो देखो, अरे कुछ तो बोला करो। हाँ मिटाऊं क्या, लो भाई क्वेश्चन समझ में आया, एक और कराऊं क्या, लो भाई एक और कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन और अच्छा है। सर्दी थोड़ी ज्यादा है कम है।
रूम में तो बहुत लगती है यार। अगला एग्जांपल देखो, क्वेश्चन वही है, मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है आपको, बस एग्जांपल ऐसा ऐसा है ना यार, अच्छा नहीं बनाना, देखो अच्छा बनाते हैं, डोंट वरी। लो भाई, करंट ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये डिस्टेंस है बेटा यहां से यहां तक तो कितना r, और यहां से यहां तक 2r, मतलब वही स्मॉल r ले लो। क्वेश्चन समझ गए क्या? करें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालें। लो भाई बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैसे निकालोगे यार? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैसे निकालेंगे? अभी अभी बताया था कि नंबर दे दो कितने वायर हैं, 1 2 3 और 4, आया क्या? 1 2 3 4। पहले वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बोलो 0, कहां पर है? एक्सिस पे, अरे वाह। दूसरे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बोलो सेमी सर्कुलर वायर है, हाँ, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, r कौन सा आएगा? छोटा r। अरे ये वाला ही तो डिस्टेंस होगा, कहां होगा मैग्नेटिक फील्ड? अंदर, अंदर के लिए क्रॉस, आया क्या? दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड तीसरे वाले के लिए यहां लिखूं क्या? B3, क्या 0? हाँ, क्योंकि एक्सिस पे है। फोर्थ वाले का मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना? बोलो, कहा? सेमी सर्कुलर वायर है तो मैग्नीट्यूड तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 r, और r कितना है? 2r, तो ये हो जाएगा इंटू 2r। कहां होगा? देखो, रोटेट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कहां होगा? बाहर, बाहर के लिए डॉट नहीं आया, तो ये हो गया अपने B4 हो गया बच्चा म्यू नॉट आई अपॉन 8r, और ये डॉट आया क्या? ये जी लो, ये भी जी लो, ये अंदर है और ये बाहर है, ये अंदर है और ये बाहर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? देखो, B नेट होगा B2 माइनस B4, कुछ भी कर लो, अरे B2 माइनस B4 कर लो या B4 माइनस B2 कर लो। अगर नेगेटिव आया तो समझ लेना, मान लो नेगेटिव आया तो किसके डायरेक्शन में जाएगा? B4, क्योंकि ये बड़ा होगा तभी तो नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव आया तो किसके डायरेक्शन में होगा? अंदर। तो हमने B2 1/4 माइनस 1/8, 1/4 माइनस 1/8 कितना? अरे भाई म्यू नॉट आई अपॉन r छोटा है ना, हाँ, ये 1/4 माइनस 1/8, ठीक है। एलसीएम ले लो 8, एलसीएम ले लो 8, 2 माइनस 1, 1/8, आया क्या? तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r, बोलो पॉजिटिव आ रहा है क्या? तो डायरेक्शन भी क्या होगी इसकी? अंदर। क्या कहानी क्लियर है? खत्म। देखो, अब लास्ट एप्लीकेशन बची है बच्चा किसकी? बायो सावर्थ की, तो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं अपन यार। मिटा दूं क्या? एग्जाम्पल को कॉपी कर लो। कितना हो गया टाइम? 28 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट में हो जाएगी क्या? कोई ना, कंप्लीट करते हैं, उसी के बाद अपन अगला लेक्चर। वैसे भी अगली क्लास तो भी लेट है ना, वैसे भी 40 मिनट की क्लास है शायद, है ना? ओके, हेडिंग डालो भाई फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, हेडिंग डालो। और बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका बोर्ड में, 4 मार्क्स से कम में नहीं पूछा जाएगा। चाहे तो पिछले सालों के पेपर उठा के देख लो, ये वाला क्वेश्चन तो हर 2 साल 1 साल छोड़ के आया ही आया है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड
एट द एक्सेस ऑफ रिंग, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, समझ जाओ यार, अब बार बार थोड़ी लिखेंगे इसे, करें। देखो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, डायग्राम वाइज सिखाता हूं। पहले आपको मान लो कि ऐसा रिंग है, पहले फ्रंट व्यू बनाते हैं और ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। इस वाली रिंग के कहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये देखो, ये इसकी एक्सेस है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यही तो एक्सेस है। कहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां पर। अब इसका अपन क्या करेंगे, बोर्ड वाले प्लेन पे व्यू बनाते हैं तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू बनाएंगे। अब क्या मेरी बात समझ में आई? इस रिंग के कहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां पर। रिंग की जो रेडियस है बच्चा आर है, करंट आई फ्लो हो रहा है, क्लियर? अरे वाह, डायग्राम बना दूं क्या? लो भाई, ये बनाया हमने ऐसा डायग्राम, ये तो कैपिटल आर और ये एक्सिस, यहां से कितने डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब सुनो, हम क्या करेंगे, यहां पर भी एक डीएल लेंथ लेंगे, करंट ऐसे घूम रहा है, और नीचे भी क्या ले लो, एक डीएल लेंथ। सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से एकदम। क्या क्या बायो सावर्ट ने क्या कहा कि जब भी मेरी एप्लीकेशन यूज करो तो आपको एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करना पड़ेगा, बिल्कुल कर लिया। तो यहां कैसे दिखेगा यार, यहां ऐसे दिखेगा डीएल लेंथ, और यहां पर कैसे दिखेगा डीएल लेंथ, ऐसे। भाई करंट की डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है ना, देखो इसको साइड व्यू बना लो ऐसे, मतलब ऐसे देखो, डीएल लेंथ से उस पॉइंट पी की डिस्टेंस को क्या कंसीडर करते थे, छोटा आर। क्या करते थे, छोटा आर। बच्चा ये एंगल कितना, थीटा। क्या कहानी समझ में आ रही है? बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि जो एग्जांपल है अगर वो समझ में, सॉरी डायग्राम है जो समझ में आ गया, डेरिवेशन तो बहुत आसान है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये रिंग है आपका, और ये है अपना क्या, सेंटर से एक्स। आ रही है बात समझ में? और देखो, वाह, क्या डायग्राम समझ में आया? ये है रियलिटी, ये डायग्राम है, देखो क्या बात समझ में आई? ये जो डीएल है, ये डीएल कैसा है, देखो, गिरना मत गिरना मत गिरना मत, ये डीएल ऐसा है। अरे यार धोखा दे गया ना, जिंदगी है, धोखे तो चलते रहते हैं। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, लगता है कहीं से, अब नहीं बोलूंगा आगे यार। अरे यार खेल खेलने में मामला गड़बड़ हो जाएगा, लो फटाफट देख लो, बात समझ में आ गई क्या? अरे मरने दे यार, मेरे को तो क्या सिखाना है, देखो यार ढंग से देखना, अब सिखा दूंगा। क्या टाइम पास कर रहे हो सर यार, पढ़ाना हो तो पढ़ा दो, है ना? लो यार, अब मैं क्या करूं भाई, नहीं रुक रहा ये यहाँ पर। देख यार देख, मेरे को तो सिर्फ ये सिखाना है, सीख गया ना, समझ में आएगी ना? ये वाला जो डीएल है वो कहां पर है, इधर, ऐसे आ रहा है बाहर। अब ऐसे यहां पर बोर्ड में तो बाहर नहीं ला सकते ना। देखो हमने कहा कि यार मुझे एक बात बताओ कि सबसे पहले तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा? तो आपने कहा कि सर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, देखो अब ध्यान से सुनना, ये अपना कौन है, आर, ये कौन है, आर, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, मेरी बात समझ में आई होगी। क्या करते थे, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर कहां जा रहा होगा, इधर, आर से इधर। और जो रिजल्टेंट बनाते थे हम मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसे बनाते थे, डीएल के भी परपेंडिकुलर और आर के परपेंडिकुलर। तो यहां बनाओगे तो इस आर के क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आई? कितने डिग्री पे बनाओगे, 90 डिग्री पे। ये है अपना छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकाला, समझ में आया? अरे यार ये डीएल तो कहां है, इधर बाहर, अरे ये बाहर आ रहा है ना ऐसे, ये ऐसे है रिंग, और ये आर ऐसे है, तो देखो डीएल क्रॉस आर कहां आ रहा है, बाहर। भाई साहब डायरेक्शन निकालनी नहीं आती बहुत सौ को। अच्छा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं,
ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, समझ में नहीं आया? तो ये कितना होगा बच्चा? थीटा, है ना। सेम ऐसी की ऐसी कहानी कहां चलेगी? नीचे वाले डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो कितना, ये वाला कितना हो गया आपने आर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां हो जाएगा? इधर 90 डिग्री पर। ये थीटा कितना? ये थीटा, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना? थीटा। अब सुनना, इस डीबी के कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट। एक ये होगा क्या? डीबी कॉस थीटा, इधर भी कितना होगा इसका हॉरिजॉन्टल कितना? डीबी कॉस थीटा। कहानी समझ में आई क्या? और ये वाला होगा डीबी साइन थीटा, और एक और इसका कितना? डीबी साइन थीटा। पहले तो ये बताओ, ये डायग्राम समझ में आया नहीं आया? क्योंकि डायग्राम अगर समझ में नहीं आया तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगाया। एक बार और पीछे जाके देख लेना अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो। अब सुने, मुझे बात बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 2 dB sin थीटा होगा, dB sin थीटा प्लस dB sin थीटा, या इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा। सुनना, मुझे एक बात बताओ, ये जो रिंग थी इसमें 1 और 2, क्या 2 ही डीएल एलिमेंट है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं, और उन सब की वजह से छोटे छोटे डीएल होंगे। छोटे छोटे क्या होंगे? इन सब की वजह से, डीबी की वजह से कंपोनेंट होंगे। ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले क्या हो जाएंगे? 8। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखने वाले हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेगा बच्चे? वो लिखेगा बी नेट, लिखोगे क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। अब आपका सबसे पहला काम है डीबी निकालना, फिर तो हो गया। सबसे पहला काम क्या है आपका? डीबी निकालना। डीबी निकाल लिया तो सारी बातें हो जानी है। डीबी कैसे निकालें सर? मैंने कहा देगा डीबी तो मैं निकालना सिखा दूंगा। इधर वाले डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर डीबी लिखना है। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्त लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्त लॉ, ये लिखने के बाद आप लिखोगे डीबी बराबर क्या होगा? म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। मुझे बताओ थीटा कितना है? थीटा कितना है? जिसने बता दिया ना, समझ जाना, उसको बातें समझ में आ रही है और तो कुछ है नहीं अभी। थीटा कितना है? थीटा है कि कुछ और है? थीटा 90 है। कितना है? 90। देखो ये आपका डीएल है और ये आर है। ध्यान से देख, 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 ध्यान से देख। अरे ये डीएल तो बाहर आ रहा है। थीटा कितना है? 90 डिग्री है। बच्चे को यही समझ में नहीं आता सर 90 कैसे है? अरे यार ये 90 हुआ ना, ये रिंग तो ऐसे रखी है, ऐसे थोड़ी रखी है। अब बोर्ड में तो ऐसी बनेगी। कितना है? 90। डीबी बराबर म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 कितना हो गया? 1, क्योंकि थीटा 90 है। लिख देता हूं अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा डीबी आ गया आपने क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डीएल आया। हाँ आया क्या? बिल्कुल आया। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मिल जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब क्या करोगे? डीबी की वैल्यू यहां डालोगे। कहां पे डालोगे? यहां पर। जगह बहुत सारी है अपने पास, देखो। तो बी नेट आया अपने बच्चा। कौन कौन कांस्टेंट है? म्यू नॉट आई डीएल 4 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट आई डीएल तो कांस्टेंट नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर अंदर साइन थीटा और डीएल। यार साइन थीटा की भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। देखो साइन थीटा कितना हो जाएगा यहां से? साइन थीटा होता है क्या? साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो जाएगा ये आर, हाइपोटेनियस ये रहा। इस वाले ट्राइंगल में देखो ये,
तो ये r किसके बराबर हो जाएगा, r हो जाएगा बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। नहीं आया। साइन थीटा को अपन पुट कर सकते हैं यहां पर, दिखाई दे रहा है यहां तक, हाँ बी नेट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन थीटा, ये आर स्क्वायर और साइन थीटा लिखा अपन ने परपेंडिकुलर यानी कि आर अपॉन छोटा आर, और ये क्या डीएल। यहां तक कोई डाउट पहले तो ये बताओ आया। अब देखो फाइनल आंसर निकलने वाला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टाइम भी हो चुका है, ये कंप्लीट करके अपन बाद में बातें करेंगे इसकी। फिर देखो आर की वैल्यू डालो, डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एल, और एल किसके बराबर है 2 पाई आर के। बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, देख बच्चा ये हो गया 4 पाई आर क्यूब, डीएल का हो गया कितना एल, और एल को क्या रखने वाले हो आप, डीएल का हो गया एल, एल को रखोगे 2 पाई आर, रख दो क्या 2 पाई आर, ये गया ना। तो बी नेट इक्वल टू देखो म्यू नॉट आई, नहीं आया, और आर तो पहले से ही चल रहा था यार, ये आर पहले से चल रहा था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और आर किसके बराबर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। तो मुझे बताओ आर क्यूब कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे आया, अरे ये 1/2 तो पहले से ही है, क्यूब कर देगा तो कितना हो जाएगा 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। शायद ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा होगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहानी क्लियर है? ये था एक लूप के लिए, अगर n लूप होते तो क्या आंसर होता, n लूप के आंसर क्या होता, n से मल्टीप्लाई कर देते। बच्चा आराम से देखो, डेरिवेशन में कोई दिक्कत हो तो बोलो, डायग्राम का फिल नहीं आया हो तब भी कमेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है 3 to 4 मार्क्स का, तो बिल्कुल ध्यान से देख देख के करो। सिर्फ डेरिवेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर अपन, तब तक पढ़ते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। थैंक यू।